याद है कुछ? 8 लेसन चालू था। 8, 21 का 8। 21 का 1 से 8, 8 कंप्लीट हो गया था ना? यस यस यस। ओके, तो आज हम लोग ट्राई करते हैं 27 तक पूरा करने के लिए, क्योंकि ज़्यादातर न्यू जेरूशलम का डिस्क्रिप्शन है इसमें। तो रेवल्यूशन 21 9 से लेके आगे अपन देखेंगे आज, ठीक है? तो हाँ, दिलीप भाई पढ़िए। फिर जिन 7 स्वर्गदूतों के पास 7 अंतिम विपत्तियों से भरे हुए 7 कटोरे थे, उनमें से एक मेरे पास आया और मेरे साथ बातें करके कहा, इधर आ, मैं तुझे दुल्हन अर्थात मेमने की पत्नी दिखाऊंगा। दुल्हन मेमने की पत्नी के बारे में अपन ने लास्ट टाइम डिस्कस किया था ना? मेमने की पत्नी में कौन कौन आते हैं अपन ने डिस्कस किया था, बरोबर ना? याद है आप लोग को? मेमने की पत्नी दुल्हन में कौन कौन आता है, याद है ना? 1 से 8 तक पुराने नियम के संत, हाँ, नए नियम के संत, बिलीवर्स 1,44,000। ओके, ठीक है। तो अभी हम लोग ओके, तो एंजल्स जो है, देखो कितने ही हम लोग क्या सोचते हैं कितने लोग कि हम लोग स्वर्ग में जाएंगे तो आराम से बस विला में अपने आराम की कुर्सी पे बैठ के रहेंगे, ऐसा कितना लोग सोचते हैं? या फिर वर्शिप में रहेंगे, परमेश्वर की वर्शिप तो हम लोग को रहेंगे ही हम लोग डेफिनेटली। बट हर एक का एक काम रहेगा। अभी यहाँ पे जो 7 एंजल्स दिखाते हैं, 7 जो स्वर्गदूत है, और प्रभु के लिए कोई भी कॉमन चीज नहीं है। देखो, ज्यादातर शैतान नंबरिंग करता है, उसके लिए एक नंबर है बस। एक आदमी या एक कोई भी उसका जो ये है नंबर है। जैसा वो आगे चल के भी एंटी क्राइस्ट जो है सब लोग को नंबर देने वाला है कि ये नंबर वाला आदमी किधर है, बस। उसको कुछ पड़ी नहीं है। लेकिन परमेश्वर हर एक को आम नहीं खास मानता है, ठीक है? इसके लिए उसके स्वर्गदूत भी जो है उसके खास हैं, उनको प्रेम करता है वो, ठीक है? एक पक्षी भी, जैसा प्रभु का वचन कहता है, उसकी इच्छा के बिना एक पक्षी भी आसमान से धरती पे गिर नहीं सकता है। तो परमेश्वर का ये नेचर है, परमेश्वर अपना नेचर के खिलाफ नहीं जा सकता है। परमेश्वर का नेचर है, प्रेम का नेचर है, और वो सब लोग को ध्यान रखता है। हम लोग रखते क्या ऐसा ध्यान कि हमारे घर पे समझो 10 लोग आए, ठीक है? उसमें से 7 लोग जो है सूट बूट पहन के आए, ठीक है? कार से उतरे, एक साइकिल से आया, चप्पल पहन के आया, फटा हुआ कपड़ा पहन के आया। तो आपका एटीट्यूड कैसा रहता है वो लोग के साथ? सब लोग के साथ एक जैसा रहता है कि गाड़ी में आया उसको बोलते हैं अरे मेरा चेयर पे बैठ जाओ? फटा हुआ कपड़ा पहन के आया तो बोलेगे अच्छा चलो इसको जरा पानी पिला दे कोई पुराना ग्लास में, ऐसा ऐसा करते हैं कि आप लोग? ऐसा करना चाहिए क्या? क्योंकि परमेश्वर ऐसा नहीं है। परमेश्वर सब लोग को प्रेम करता है। परमेश्वर के लिए आत्मा इंपॉर्टेंट है। हम लोग क्या देखते हैं कि परिस्थितियां लोगों को बना देती है कितनी बार, हम लोग ऐसा देखते हैं। लेकिन कहने का मतलब क्या है कि परमेश्वर हर एक को खास समझता है। अभी यहाँ पे क्लियरली वचन में क्या लिखा है, वो 7 जो स्वर्गदूत थे उसमें से एक स्वर्गदूत जिसने की कटोरे, 7 कटोरे, हुआ 7 बॉल्स, जिसने 7 कटोरे दिए थे, जिसमें 7 पीड़ा देने वाली जो अब आपदाएं आने वाली जो जजमेंट थी वो थी, वो मेरे से आके बात करने लगा। मतलब ऐसे ही एक जनरल कोई आके स्वर्गदूत बात नहीं करने लगा, खास स्वर्गदूत। ऐसा ही नहीं शेरों में एक शेर, ऐसा नहीं। एक खास, हर एक का नाम है, हर एक को पहचानता है प्रभु। परमेश्वर आपको नाम से पहचानता है। परमेश्वर हर एक को नाम से पहचानता है। परमेश्वर को कोई बड़ा पीसी नहीं रखना पड़ता है, या कोई नंबरिंग नहीं करना पड़ता है कि इसका नंबर क्या है। परमेश्वर सर्वज्ञानी है, और उसका जो विजडम है, असीम है। वो हर एक
एक एक चीज का ध्यान रख सकता है। आपके घर में कोने में क्या पड़ा है, क्या चल रहा है, आपके शरीर के अंदर कम से कम मेरे ख्याल से 4,04,000 किलोमीटर लंबी नसें हैं सर के अंदर ही से। वो नस के अंदर क्या क्या हो रहा है प्रभु को सब मालूम है। मालूम है कि ऐसे ही हम लोग बोल रहे हैं? हाँ, बोलने के लिए बोल रहे हैं क्योंकि परमेश्वर को अभी चढ़ाने का है, चलो बोलते हैं, ऐसा नहीं है। परमेश्वर को हर एक चीज मालूम है, हर एक चीज परमेश्वर जानते हैं। वैसे ही यहाँ पे जो है एक स्वर्गदूत जिसके 7 कटोरे थे उसके हाथ में जिसने दिए, वो यमुना के पास आता है। मतलब वो मेन स्वर्गदूत था, दूसरों स्वर्गदूतों को दे रहा था। वो आता है और वो बोलता है कि यमुना आजा मेरे साथ, तूने बहुत तकलीफ से आया है। देखो यमुना को ये रेवलेशन कैसा मिलता है, एसी के रूम में बैठ के मिला है क्या? यमुना किधर है? प्रकाशित वाक्य लिखने के समय यमुना किधर है? हाँ, पैटमस में। उस टापू पे। हाँ, क्या टापू है वो? पटमस टापू में मस्त एकदम हरियाली है, एकदम पानी बह रहा है, एकदम ब्लू एकदम मछलियां चल रही हैं, ऐसा है क्या? उधर लोग मरे हुए लोगों की लाशें छोड़ के जाते थे। वहां पे कुत्ते आके वो लोग को खाते थे, गंदगी थी, काला पानी की सजा थी उसको। पैटमस जो है वो अंडमान निकोबार से भी गया हुआ टापू था, जहाँ पे उसको मरने के लिए छोड़ दिया था। ये मर जाएगा खुद ब खुद ही। वहां पे परमेश्वर उसको प्रकाशित वाक्य के लिए लिखने के लिए प्रभु इंस्पायर करता है, ठीक है। और उसको प्रभु लिखने के लिए बोलता है कि ये किताब लिख, और वहां पे बैठ के वो किताब लिखता है। देखो परमेश्वर की प्रकाशन है ना, एसी रूम में या एकदम आराम से नहीं आते हैं। पोलूस ने 17 16 की 17 ये लिखे हैं, लेटर्स लिखे हैं, बराबर। कहाँ लिखे हैं? जेल के अंदर, जेल में रह के लिखे हैं, ठीक है। तो बहुत से लोग बहुत सी तकलीफ से जाते हैं, तब प्रकाशन मिलता है परमेश्वर का। क्योंकि वचन क्या बोलता है, मैं उसके नजदीक हूँ जो टूटे दिल का है और जो टूटी हुई आत्मा का पर आदमी है, उसके परमेश्वर करीब रहता है। ठीक है ना। जब हम टूट जाते हैं, जब हमारे सामने और कुछ नहीं रहता है। अभी यहाँ पे यमुना को कुछ नहीं था, और कुछ था ही नहीं सहारा। अगर वो जिंदा रह सकता है तो सिर्फ पवित्र आत्मा की ताकत से ही रह सकता है। वहां पे कुछ खाने पीने को नहीं है, उसको छोड़ के छोड़ दिया है उधर टापू में। टापू के बाहर आ नहीं सकता है वो। मुझे मालूम नहीं है उसको खाना देते थे कि नहीं देते थे, वो खाना कैसा खाता था पता नहीं। लेकिन वहां पे परमेश्वर उसको प्रकाशन देता है, और परमेश्वर के लिए वो खास आदमी है। परमेश्वर उसको आम आदमी नहीं समझ रहा है। परमेश्वर के लिए वो खासम खास है। क्यों? क्योंकि उसके लिए वो स्वर्गदूत आके उसको बताता है, जो स्वर्ग दूसरे स्वर्गदूतों को एक एक कटोरा देता है न्याय लाने के लिए। इसका मतलब वो बड़ा ये था, स्वर्गदूत था जो उसको बता रहा है, और वो मनुष्य था। वो कौन मनुष्य था? अभी कितने ही लोग स्वर्ग में गए हैं, आपको लगता है कि वो लोग ऐसे ही बैठे, उनको काम नहीं दिया होगा प्रभु ने? कितने लोग वहां पे जाके काम करना चाहते हैं और कितने लोग आराम करना चाहते हैं? हम लोग कितना लोग क्या सोचते हैं, अभी बहुत काम कर दिया है दुनिया में, अभी प्रभु का उसमें जाके मैं आराम से जाके लेटूंगा, आराम करूंगा। परमेश्वर के लिए काम, देखो भौतिक शरीर को आराम का जरूरत पड़ता है। आत्मा को आराम का जरूरत नहीं पड़ता है। आत्मा पवित्र आत्मा के उपस्थिति में आ गया ना तो रिफ्रेश हो जाता है। कितना बार अगर आपको थके हुए हैं, आप परमेश्वर की उपस्थिति में बैठेंगे ना, तो आपका शरीर का थकान भी निकल जाता है, ठीक है। तो परमेश्वर उसको खासम खास समझता है, इसको यमुना को। और उसका खास जो स्वर्गदूत है वो उसको प्रकाशन देता है और बोलता है मेरे साथ आ, मैं तेरे को यीशु की दुल्हन से मिलाता हूँ, दुल्हन दुल्हन दिखाता हूँ, ठीक है। तो उसको लेके जाता है दुल्हन दिखाने के लिए। दुल्हन कौन है? लास्ट टाइम मैंने बताया था, याद है आपको? दुल्हन कौन है? अभी अभी पहले पहले ही अपन ने पढ़ा है। दुल्हन है न्यू यरूशलेम, नई यरूशलेम,
जो कि एक शहर है, वो आसमान से धरती की तरफ, स्वर्ग से धरती की तरफ आ रहा है। ठीक है, 10वां पढ़ेंगे। और वह मुझे आत्मा में एक बड़े और ऊंचे पहाड़ पर ले गया और पवित्र नगर यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते दिखाया। हाँ, अभी कितने लोग क्या सोचते हैं, यहाँ पे एक जगह पे लिखा है कि जो परमेश्वर यरूशलेम, नया यरूशलेम लेके आएगा, वो एक बॉक्स के जैसा होगा। क्योंकि कैसा है, उसका लंबाई और चौड़ाई एक जैसी बताई है, बराबर। तो बॉक्स की लंबाई और चौड़ाई, एक चौड़ाई और लंबाई है, मतलब एक जैसा हो गया। अभी मुंबई शहर की लंबाई और चौड़ाई बता सकते क्या आप? हाँ, नहीं बता सकते, बराबर। लेकिन यहाँ पे उसने लंबाई और चौड़ाई परमेश्वर ने बताई है, ठीक है, वचन में लिखा है, ठीक है, अपने स्वर्गदूत के द्वारा। वो 1500 मील बड़ा है, जो शहर है वो 1500 मील। ये क्यों ध्यान में रखना है? कितने लोग अभी आप में से कितने लोगों ने शायद 1 BHK कुछ तो बुक किया रहेगा, या आप सोचते हैं बुक करने का? तो आप पूरा का पूरा चेक करते हैं क्या क्या है उधर, 24 आवर्स पानी है कि नहीं, गैस कनेक्शन है कि नहीं, सिक्योरिटी है कि नहीं, आप लोग भी चेक करते हैं, बराबर। आप सोच, कितने लोग सोच रहे हैं फ्लैट लेने के लिए, है ना? तो अगर ये जो है, यहाँ पे तो हम लोग परमानेंटली रहने वाले हैं, तो ये शहर को चेक करना जरूरी है कि नहीं? इस शहर में हमेशा रहने वाले हैं आप, नहीं चेक करना है? ठीक है, प्रभु जिधर रखेगा। हाँ, ऐसा है क्या? प्रभु बता रहा है तो देखना चाहिए ना। प्रभु ही बता रहे हैं। प्रभु का, अपने बच्चों को प्रभु अच्छी तरह से बताता है सब चीजें। ठीक है, तो यहाँ पे जो है, आत्मा के अंदर, पवित्र आत्मा के अंदर, वह स्वर्गदूत जो है यूहन्ना को लेके जाता है आत्मा में। और वो एक बहुत बड़ा, क्या देखता है, एक पहाड़ देखता है। परमेश्वर को पहाड़ बहुत पसंद है, आपको मालूम है? यीशु मसीह पहाड़ पे जाके प्रार्थना करता था, करता था नहीं करता था? हिलॉक्स। आप लोग भी कितना बार ऐसा रिट्रीट करो जहाँ पे पहाड़ पे जाके प्रार्थना करने का। कोई जमाने में हम लोग जाते थे CBD में प्रार्थना करने के लिए, पहाड़ पे। एक अजीब अच्छा एक एटमॉस्फेयर हो जाता है जब आप प्रार्थना करते हो उधर। आप पूरा शहर देख सकते हो उससे, ठीक है, आपको पूरा दिखता है। हेवन के नजदीक, मतलब आपको उस प्रार्थना से तो पहुंचते ही है, लेकिन कितना ही हाई प्लेसेस भी दिखती है आपको, जो शैतान के गढ़ है वो भी दिखते हैं। ठीक है, तो परमेश्वर को माउंटेन्स बहुत, ये जो है, ये शहर जो है, हम लोग को लगता है बॉक्स टाइप है। ये बॉक्स टाइप नहीं है, ये छोटे बड़े पहाड़ों से बना हुआ शहर है। शुरुआत में जो है छोटे छोटे पहाड़ है, ठीक है, हिलॉक्स रहते हैं ना, जैसा देखो आप, कोई भी आप माथेरान, कितने लोग माथेरान गए? माथेरान, महाबलेश्वर आप जाते हैं तो चालू होता है जब भी, तो छोटे छोटे पहाड़ होते हैं। ये धीरे धीरे वो पहाड़ बढ़ते जाते हैं, और बाद में वो पहाड़ बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो वैसा ही परमेश्वर का जो ये सिटी है, न्यू यरूशलेम, नया यरूशलेम, वो भी पहाड़ों से बना हुआ है। स्टार्टिंग में जो है वह छोटे छोटे पहाड़ है, और फिर धीरे धीरे श्रृंखला जो है पहाड़ों की बढ़ जाती है। और एकदम ऊपर जो है वो टैबरनेकल है, परमेश्वर का जो है मंदिर है। ऊपर के सबसे ऊपर जो ये है, पहाड़ है, पहाड़ की चोटी पे परमेश्वर का मंदिर है, जो कि बहुत सी जगहों पे वचन में लिखा हुआ है। ठीक है, आप देखेंगे परमेश्वर ने न्यू यरूशलेम का बहुत ही अच्छी तरह से हर जगह उसका सब चीजें बताया है। अ, ठीक है, अपन को डिटेल में इतना टाइम नहीं है, लेकिन आप देखेंगे उसके नाम अपन ने लास्ट टाइम देखे थे। यरूशलेम के कौन से नाम है अपन ने देखे 21:2 में। 21:2 में भी दिए है, अपन ने देखे थे, आई थिंक 7-8 नाम दिखे थे। ठीक है, और फिर अ, उसका ओरिजिन कहाँ से है, कहाँ से चालू हो गया, उसको कैसा प्रिपेयर किया है परमेश्वर ने, बिना हाथों के बनाया हुआ है। किसी पहाड़ को या किसी को भी इसको किसी हाथों से बनाया हुआ नहीं है। आज आप जो भी करते हैं इंटीरियर डिजाइनिंग किसी भी इसका, तो वो मजदूर बनाते हैं। लेकिन वो जो बनाया हुआ है,
वो कोई हाथों ने नहीं बनाया है, स्वर्गदूतों के द्वारा पॉसिबली बनाया है, स्वर्गदूतों बनाएंगे डेफिनेटली। ठीक है। और उसका इंटरनल लोकेशन कैसा है, इंटरनल लोकेशन है उसका, उसका बाहर का अपीयरेंस कैसा है, सब प्रभु ने बताया है। बाहर कैसा दिखता है, उसके वॉल्स कैसे है, उसके गेट्स कैसे है। देखो क्यों ऐसा बताता है, एक बात बताइए, आप में से कितने लोगों ने नया घर बनाया है, घर का इंटीरियर डेकोरेशन किया है? ओके। कभी कोई दुल्हन शादी करने वाली होती है, तो बेटा जब दुल्हन को अपना घर दिखाने आता है, तो हर एक चीज दिखाता है कि नहीं दिखाता है? देख इधर मैं सोता हूँ, इधर ये है, उसको ऐसा ऐसा सीक्रेट भी बताता है अंदर का, इधर से ये दिखता है, इधर से वो दिखता है। बराबर। वैसा ही परमेश्वर जो है अपनी दुल्हन को, हम उसकी दुल्हन है, वह अपने सिटी के बारे में, न्यू यरूशलेम के बारे में एक एक बात बता रहा है। तो दुल्हन एक्साइटेड है क्या? दुल्हन एक्साइटेड है कि बोल रही है चलो ये चैप्टर है जरा फटाफट फिनिश करो, सब लोग को खाना खाने का हाँ। तो वी शुड बी एक्साइटेड आई थिंक, हाँ, क्योंकि परमेश्वर एक्साइटेड है। परमेश्वर अपनी चीजों के लिए बहुत ही एक्साइटेड रहता है। और एक दूसरी बात है, परमेश्वर की उपस्थिति में अगर आप रहेंगे ना, तो आपका दिल अंदर से बहुत ही उत्साहित हो जाएगा। ठीक है। रूपा को काफी उत्साहित हो रही है वो अभी देखो, कैसे 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 क्यों बोल रहा हूं मैं। लुका में लिखा है, आई थिंक लुका में ही है, कि जब यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ था, तो दो चेलों को प्रभु रास्ते पे मिला था। ठीक है। और उसने अपने पुनरुत्थान के बारे में वो लोग से पूछा, तो वो लोग समझ नहीं पा रहे थे, प्रभु ने वो लोग को बहुत सी चीजें बताई। बराबर। और अचानक जो है वो आगे जा रहा था, तो वो दोनों बोलते हैं आप किधर आगे जा रहे हैं, हम लोग के साथ रहो आज रात। बराबर। तो वो जब रहते हैं प्रभु, तो जैसा उनका प्रैक्टिस था, रोटी तोड़ने के समय धन्यवाद देते हैं, और जैसा रोटी तोड़ के और वो गायब हो जाते हैं। तब वो लोग दो जो शिष्य थे, वो लोग क्या बोलते हैं, जब प्रभु हमसे बात कर रहे थे तो हमारा दिल अंदर से जल रहा था। दिल जलने का मतलब क्या, मतलब हम उत्साहित हो रहे थे, हमें अच्छा लग रहा था अंदर से। तो जब परमेश्वर बातचीत करते हैं ना, तो हम लोग को अंदर से उत्साहित होते हैं, अच्छा लगता है। इसके लिए लोग बोलते हैं, मेरी स्पिरिचुअल मदर बोलती थी, आत्मिक माँ, वो भी एक मलयाली थी, आत्मिक माँ बोलती थी कि इससे अच्छा है कि परमेश्वर की उपस्थिति में रहे तो उत्साहित हो जाएगा, लेकिन इंसानों की उपस्थिति में रहेगा तो निरुत्साहित हो जाएगा, डिप्रेस हो जाएगा कितना बार। बराबर। लेकिन प्रभु की उपस्थिति में रहेगा ना, तो अंदर से खुशी खुद ब खुद ही उमड़ती है। तो परमेश्वर के वचन से परमेश्वर हम लोग को बहुत चीजें न्यू यरूशलेम के बारे में बता रहे हैं। एक एक चीज को अगर आप देखेंगे, एक एक चीज में परमेश्वर कुछ ना कुछ बता रहा है। ठीक है। 11 पढ़ेंगे। परमेश्वर की महिमा उसमें थी, और उसकी ज्योति बहुत ही बहुमूल्य पत्थर अर्थात बिल्लोर के समान केशव की तरह स्वच्छ थी। हाँ। अभी गिलोर मालूम है आपको क्या है? जास्पर इंग्लिश में बोलते हैं उसको। बराबर। जास्पर, जास्पर जो रहता है, जास्पर सी ग्रीन रहता है, मतलब ग्रीन कलर का पत्थर रहता है, हरा कलर का पत्थर रहता है। ठीक है। और परमेश्वर की महिमा एक हरे कलर के पत्थर के जैसे शाइन हो रहा था, लाइट आ रही थी, महिमा से रोशनी निकलती है। देखो, मूसा के मुख से, उसके चेहरे से रोशनी निकल रही थी जब वो परमेश्वर की उपस्थिति में 40 दिन तक बैठा था। सही है नहीं है? वैसे ही अगर हम लोग प्रभु की उपस्थिति में बैठते हैं, एक्चुअली मैंने देखा है ऐसे, आपने भी देखा होगा, कितने ही परमेश्वर के दास जब परमेश्वर की उपस्थिति में बैठ के बाहर आते हैं ना, वो बिल्कुल हैंडसम दिखते हैं, एकदम चमकते हैं, उनको फेस चमकता है, सबका, किसी का भी, बहनों का भी।
एकदम ऑर्डिनरी दिखने वाली बहन, इवन डार्क भी रहेगी ना, समझो, क्योंकि अपना इंडिया में ये प्रॉब्लम है डार्क और वाइट और ये सब, बाहर ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। डार्क भी रहेगी ना अगर, तो उसका फेस पे एकदम एक ग्लो, एक आभा आ जाती है, एक रौनक आ जाती है, वो परमेश्वर की महिमा है। तो वो परमेश्वर की महिमा के बारे में यहाँ पे बताता है कि परमेश्वर की जो महिमा है वह उसके न्यू यरूशलेम से, नए यरूशलेम से दिखेगी, आभा दिखेगी सब जगह, ठीक है। एक हरी रोशनी की तरह, एक जास्पर की रोशनी की तरह, जास्पर को मैं इंग्लिश में जास्पर ही बोल रहा हूँ, जास्पर की रोशनी की तरह जो है, हरी रोशनी की तरह वो फैलेगी, ठीक है। अभी हो सकता है कि इस्लामिक लोगों ने ये चुरा के इधर पढ़ के ग्रीन लाइट वो लोग लगाते होंगे, पॉसिबली, या बिकॉज लॉट ऑफ थिंग्स डिमोनिक वर्ल्ड जो है ना चुराता है परमेश्वर के, इससे इमिटेट करता है, मतलब उसका क्या करता है, कॉपी करता है। शैतान को कॉपी करने का बचपन से लेके आदत है, बचपन मतलब जब से वो शैतान बना है तब से शैतान को परमेश्वर की बातों को कॉपी करने का आदत है। यीशु मसीह के पहले बकरियां वगैरह सबका पाप का जो बलि चढ़ाते थे, वैसे ही आप देखेंगे तो बहुत से जो अधिपति है वो लोग मुर्गा ये वो सबका या जादू टोने में भी बलिया लेते हैं। तो शैतान का ये आदत है हमेशा परमेश्वर को कॉपी करने का। वैसी तरह से आप देखेंगे ग्रीन कलर की लाइट कितनी जगह पे आपको दिखाई देती होगी, बराबर है? दिखती है इस्लामिक जगहों पे, इस्लामिक, हाँ, पॉसिबली वो यहाँ से शायद कॉपी किया है, क्योंकि परमेश्वर की जो महिमा है वह यहाँ पे लिखा है। परमेश्वर की महिमा हम लोग देखो वैसे दिखाई दी, यहुना को वैसे दिखाई दी, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि ग्रीन लाइट महिमा है परमेश्वर की। समझ रहे कि नहीं आप? आगे जाएंगे 12। और उसकी शर्पनाह बड़ी ऊंची थी, और उसके 12 फाटक, और फाटकों पर 12 स्वर्गदूत थे, और उन फाटकों पर इस्राएलियों के 12 गोत्रों के नाम लिखे थे। तो 12 गेट थे, ठीक है। ये शहर में 12 गेट थे, 12 गेट मतलब 12, कम से कम 12 रोड तो होने चाहिए, एक ही रोड 12 गेट थोड़े होंगे, एक ही रोड से गेट में प्रवेश करते होंगे लोग। तो 12 गेट थे। और आगे चल के लिखा है कि तीन, अच्छा 13 भी पढ़ लीजिए, 13 14 15 तक पढ़िए। पूर्व की ओर 3 फाटक, उत्तर की ओर 3 फाटक, दक्षिण की ओर 3 फाटक, और पश्चिम की ओर 3 फाटक थे। और नगर की शर्पनाह की 12 निवे थी, और उन पर मेमने के 12 प्रेरितों के 12 नाम लिखे थे। जो मेरे साथ बातें कर रहा था, उसके पास नगर और उसके फाटकों और उसकी शर्पनाह को नापने के लिए एक सोने का गज था। हम्म। अभी जो गेट्स है, ठीक है, जो दरवाजे हैं, उस पे 12 गोत्रों के नाम है, इज़राइल के 12 गोत्रों के नाम है, ठीक है। 3 उत्तर, 3 दक्षिण, 3 पूरब, 3 पश्चिम में लगे हैं। और आगे अपन देखेंगे कि ये शहर कभी सोता नहीं है, इस शहर में कभी रात नहीं होती है, हमेशा दिन रहता है, क्योंकि परमेश्वर के अंदर से हमेशा लाइट निकलती है। परमेश्वर हमेशा के लिए इस शहर में आके रहेगा इसके लिए। और ये शहर कैसा है, ऐसा नहीं है, मतलब एक बड़ा पहाड़ है, छोटे पहाड़ों की श्रृंखला है। ऐसा एक बॉक्स टाइप टाउनशिप नहीं है, जैसा आप टाउनशिप देखते हैं ना, अंदर स्विमिंग पूल ये वो, वैसा नहीं है ये शहर। परमेश्वर को बंद कमरे अच्छे नहीं लगते ऐसे, जैसा हम लोग रहते हैं। परमेश्वर ओपन है। परमेश्वर का आप देखो नेचर कैसा है, आप जब भी जंगल में जाते हैं किधर देखते हैं क्या कंपार्टमेंट है, किधर दीवार लगा के रखी है, खुला है सब, बराबर ना? वैसा परमेश्वर का नेचर है, परमेश्वर ओपन है। तो उसी तरह से यहाँ पे तीन तीन चारों तरफ, चारों दिशाओं में गेट्स लिखे हैं, और गेट्स के ऊपर गोत्रों के नाम लिखे हैं, किसके? यहूदियों के गोत्रों के नाम लिखे हैं। अभी यहूदियों के गोत्रों के नाम का मतलब क्या है कि आगे चल के जो है यरूशलेम जो है, यरूशलेम अर्थली यरूशलेम जो अभी यरूशलेम है, अभी जो यरूशलेम है, वहीं पे ही
स्वर्गीय यरूशलेम भी आएगा, नया यरूशलेम वहां पे आके रहेगा, प्रभु वहां पे रखेगा, बराबर। ठीक है, तो वहां पे कौन रहता है यरूशलेम में? अभी कौन रह रहा है? इजरायली लोग रह रहे हैं, 12 गोत्र रह रहे हैं, इसके लिए 12 गोत्रों के नाम वहां पे है। लेकिन ये शहर बना किससे है? ये शहर बना है प्रेषितों के कार्यों से। यह शहर बना है प्रेषितों के खून से। क्योंकि वचन वचन में नहीं लिखा है, ये ट्रेडिशन में लिखा है कि जो प्रेषितों का खून है वो जब धरती पे गिरता है तो बहुत से लोग संत बनते हैं, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करते हैं। द सीड ऑफ द मार्टर्स इज द ब्लड ऑफ द मार्टर्स इज द सीड ऑफ चर्च। मतलब कलीसिया जो है, कलीसिया को स्थापित करने में जो शहीदों का खून है, प्रेषितों का खून है, वह एक बीज का काम करता है। समझ में आ रहा है आप लोग को? तो इसके लिए परमेश्वर ने वहां पे जो नींव है, नींव पे 12 अपोस्टल्स का नाम लिखा हुआ है। परमेश्वर ने जो नींव है, 12 खंबे है, ठीक है, द वॉल्स, जो फाउंडेशंस हैं, 12 फाउंडेशंस हैं, उस पे अपोस्टल्स मतलब प्रेषितों के नाम लिखे हुए हैं। क्योंकि प्रेषितों के कार्य के कारण आज पूरी संसार में कलीसिया स्थापित हुई है। ठीक है, अभी आप बोलेंगे 12 में से 11 तो ठीक है, लेकिन एक तो यहूदा था। ये सवाल होना चाहिए आप, बराबर। लेकिन 12 लोग ने चुना था मतियास, बट मुझे लगता है मतियास नहीं रहेगा, पॉल रहेगा शायद 12वां नाम। ठीक है, तो वी डू नॉट नो। जो चीजें अपने को मालूम नहीं है वो प्रभु ने छुपा के रखी है, उसके पीछे जाके कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि प्रभु ने छुपाई है। जो प्रभु छुपाना चाहते हैं अपन उसमें घुसने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जो माँ बोलती है ना या पिताजी बोलते हैं ये तुमको जानने की जरूरत नहीं है, उसको ही छुप के देखने का नहीं, छोड़ देने का। ठीक है, लेकिन बच्चे लोग का ये प्रॉब्लम है, जो छुपाना चाहते हैं उसको ही वो लोग देखना चाहते हैं। कलीसिया का भी यही प्रॉब्लम है, बराबर। जो प्रभु ने छुपा है वो छुपा रहने दो। और उस जो स्वर्गदूत है उसके हाथ में जो थी, नापने की एक छड़ी थी, गोल्ड रीड, रीड, बराबर। अभी आप बताइए कौन से आप शहर को सुनहरी रीड से, सुनहरी छड़ी से आप नाप सकते हैं? लेकिन एक स्वर्गदूत कर सकता है। स्वर्गदूत, जैसा अपन ने पहले भी बोला, वो सूरज पे खड़ा रह सकता है, सूरज के अंदर खड़ा रह सकता है, समुन्द्र के ऊपर छलांग मार के जा सकता है, छलांग लगा के एक पाँव धरती पे, एक पाँव समुन्द्र के अंदर रख सकता है। ठीक है, बिकॉज दे आर पावरफुल। वो लोग ने ही सब बनाया है प्रभु के वचन के द्वारा। ठीक है, 16 देखेंगे अभी। वह नगर वर्गाकार बसा हुआ था और उसकी लंबाई चौड़ाई के बराबर थी। और उसने उस गज से नगर को नापा तो 750 कोस का निकला। उसकी लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई बराबर थी। ठीक है, तो अभी ये 1500 मील रहता है। अगर आप देखेंगे 1500 माइल्स, 1500 माइल्स का बड़ा एक शहर है। ठीक है, अगर आप यहाँ से बॉम्बे से दिल्ली जाएंगे तो 1500 लगभग किलोमीटर होते हैं। तो किलोमीटर माइल से कम रहता है, माइल और बड़ा रहता है। तो 1500 माइल का इतना बड़ा एक शहर है। ठीक है, ये शहर ही सिर्फ नहीं, आगे देखेंगे अपन, आपको लगेगा कि सिर्फ शहर ही रहेगा, ऐसा नहीं। तो उसके बाद में क्या है? वॉल, मतलब उसने 17 पढ़िए। और उसने उसकी शहरपनाह को मनुष्य के अर्थात स्वर्गदूत के नाप से नापा तो 144 हाथ निकली। हाँ, इसका मतलब क्या है, कितना, कितनी मोटी थी? लगभग 300 फीट, 300 फीट मोटी। 216 फीट। या 216 फीट मोटी थी क्या वॉल? अभी कितने लोग बोलते हैं जेरिको वॉल?
अरे सिर्फ आवाज करने से जेरिको वॉल टूट गई, शायद एक ईंट की बनी होगी, इतने लोग ऐसा सोचते होंगे। आपको मालूम है यरीहो की जो दीवार थी कितनी बड़ी थी? यरीहो की दीवार कितनी बड़ी थी? यरीहो की जो दीवार थी ना, वो इतनी बड़ी थी कि दीवार के ऊपर से 2 बैलगाड़ी जा सकती थी। तो कितनी मोटी थी? और वो मोटी दीवार को परमेश्वर ने एक आवाज के साथ अपने अपने बच्चों की आवाज के साथ तोड़ दिया। समझ रहे हैं आप? आपकी आवाज में कितना प्रभु ने ताकत दिया, सामर्थ दिया है, लेकिन हम लोग आवाज को इस्तेमाल नहीं करते हैं। लेकिन गाली गलौज में आवाज एकदम गोरेगांव से मलाड तक आ जाती है। लेकिन परमेश्वर के वचन के लिए आवाज कम कर, बाजू वाला सुन लेगा। अरे सुनने दे, उसको मालूम पड़े ना प्रभु के बारे में। अधिकार लेंगे, कितना बार आप माइक लेके अधिकार लो, दुष्ट आत्माएं हिल जाएंगी, मालूम है आपको। दूर दूर की दुष्ट आत्माओं को मालूम पड़ेगा परमेश्वर का दास हम लोग को बांध रहा है। हाँ, ओके। 18। उसकी शहरपनाह यशब की बनी थी और नगर ऐसे शुद्ध सोने का था जो स्वच्छ कांच के समान हो। हाँ, अभी उसकी जो पनाह मतलब कि फाउंडेशन, जो फाउंडेशन लगाते हैं ना, अभी आजकल फाउंडेशन में क्या लगाते हैं? मार्बोनाइट, ग्रेनाइट, कौन से पत्थर लगाते हैं नीचे, बराबर, करप्पा, और कितनी चीजें लगाते हैं। तो वहां पे जो रहेगा, जो जमीन नीचे की जमीन रहेगी, वो एक जास्पर, एक जैसा कि अभी अभी अपन ने पढ़ा, एक जास्पर के जैसे वो जमीन रहेगी। मतलब एक बहुमूल्य रत्न से प्रभु जमीन को बनाएगा जिसके ऊपर अपन चलेंगे। और वो जो पूरी की पूरा शहर है, वह एक सोने के साथ ऐसा सोना, देखो पारदर्शी सोना कोई होता है क्या? अभी तक तो हम लोग ने देखा नहीं है पारदर्शी सोना हो, बराबर। लेकिन परमेश्वर उस समय खास किस्म का सोना अपने बच्चों के सिटी के लिए बनाएगा। उसके द्वारा वह पूरे के पूरे वॉल्स को बनाएगा, और ट्रांसपेरेंट रहेगा ग्लास की तरह। आज अपन ग्लास लगाते हैं, फ्रेंच ग्लास, ये ग्लास, वो ग्लास, ताकि दिखाई दे। लेकिन प्रभु सोने का ग्लास बनाएगा, वो सोने का ग्लास रहेगा, लेकिन पूरा दिखाई देगा, ट्रांसपेरेंट रहेगा। अब सोचिए परमेश्वर के दिमाग में क्या क्या है हमारे लिए। 19। उस नगर की नींवें हर प्रकार के बहुमूल्य पत्थरों से सवारी हुई थी। पहली नींव केशब की, दूसरी नीलमणि की, तीसरी लालड़ी की, चौथी मकरत की। हाँ, अभी ये जो है 4 किस्म के बहुमूल्य रतन है जिसे प्रभु ने नींव बनाई है। उस शहर की नींव बनाई है। आपके शहर की नींव किससे बनी है? आपके शहर की नींव कचरे से बनी है, ठीक है, रेती से बनी है, ऐसे चीजों से बनी है कि कितना बार पूरा बिल्डिंग नीचे आ जाता है, बराबर। लेकिन यहाँ पे परमेश्वर किससे बना रहा है? सबसे पहला जो है सफा, जास्पर। जास्पर जो रहता है वो बहुत ही कॉमन काइंड का, बहुत ही सब जगह मिलता है, ऐसा एक ये है, रतन है। फिर दूसरा है सफायर। है सफायर जो रहता है वो थोड़ा सा सफेद किस्म का ये रहता है। फिर काल्सीडेनी जो रहता है वो ब्राउनिश रहता है, मतलब ब्राउन कलर का एक रतन रहता है, ठीक है। और फिर येलोइश रेड, येलो और रेड कलर का एक रहता है, इमराल्ड बोलते हैं उसको, ठीक है। उसके बाद में 20 को देखिए। पांचवी गोमेदस की, छठवीं माणिक्य की, सातवीं पीतमणि की, आठवीं फेरोज की, नवीं पुराश की, 10वीं लसनीय की, 11वीं धूम्रकांत की, 12वीं याकूत की थी। अभी और हाँ, अभी देखिए कितने लोग क्या सोचते हैं एक हम लोग एक आदमी को, एक एक आदमी जो है जन्म के पत्थर है ना उसमें डील करता था। हम लोग रीच आउट कर रहे थे, एवेंजलाइज कर रहे थे, उसको प्रभु के बारे में बता रहे थे। तो देखो तुम, वो क्या बोलता था, अरे देखो तुम लोग भी तो रतन को मानते हो, ये सब रतन लिखे हुए हैं ना, ये पुखराज, ये वो सब, फिर तुम लोग क्यों हम लोग को बोलते हो कि बर्थ, जन्म का पत्थर नहीं पहनना चाहिए? अभी यहाँ पे प्रभु डेकोरेट कर रहा है, बराबर, प्रभु सजा रहा है। प्रभु ने ये सब क्यों बना, ये क्यों बना रहा है कि
अच्छा दिखे, मेरे बच्चे लोग जो है अच्छी जगह पे रहे, बराबर, अविनाशी जगह पे है। ये अविनाशी है, ये ऐसा ही कुछ बना हुआ नहीं है, अविनाशी है, ये स्वर्ग से आया है, धरती की चीजें नहीं है ये। ठीक है, 21 पढ़ेंगे। और 12 फाटक 12 मोतियों के थे। एक एक फाटक एक एक मोती का बना था, और नगर की सड़क स्वच्छ कांच के समान शुद्ध सोने की थी। अच्छा, मोती कितना बड़ा रहता है? ज्यादा से ज्यादा कितना बड़ा रहता है मोती? आधा इंच, 1 इंच? बहुत हो गया बड़ा क्या? 2-3 इंच, 5 इंच बड़ा? उससे बड़ा तो मोती नहीं हो सकता है। लेकिन परमेश्वर चाहे तो कितना भी बड़ा मोती बना सकता है। स्वर्ग से प्रभु ये मोतियों का बड़ा हुआ बना हुआ गेट्स को लेके आ रहा है, 12 गेट्स। मोती के गेट से लोग अंदर घुस सकते हैं, तराशा हुआ मोती का गेट है। ठीक है, इसका मतलब है एक ही, और 12 गेट है, मतलब 12 वहां पे रोड होने चाहिए। एक एक रोड से एक एक गेट के अंदर लोग प्रवेश करेंगे। ठीक है, हाँ, 22 पे आ जाइए। ये तो पूरा डेकोरेशन का अपन ने अभी देख लिया, इंटीरियर डेकोरेशन कैसा रहेगा, हम लोग जहाँ पे रहने वाले हैं, बराबर। खुश है कि और कुछ भी होना चाहिए इधर? ये आप लोग के लिए, हम लोग के लिए, कि ऐसा ही लिखा हुआ है? ये होने वाला है, नहीं होने वाला है? आपका BMW मिलेगा, जल्दी विश्वास करते हैं आप। प्रभु आपको बंगला देने वाला है इधर, जल्दी विश्वास करते हैं। लेकिन प्रभु अपने घर में जगह देने वाला है, वो विश्वास नहीं कर सकते। वो विश्वास जरूरी है ना, है कि नहीं? इधर का बंगला एक दिन छोड़ देंगे अपन, कि ये जो किराए का मकान है वो तो छोड़ के जाने का है अपने को। किराए का मकान नहीं है प्रभु का, ये भी मंदिर है। ओके, तो लेट्स गो अहेड। 22 देखिए ब्रदर। मैंने उसमें कोई मंदिर न देखा, क्योंकि सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर और मेमना उसका मंदिर है। कोई भी मंदिर नहीं देखा, क्योंकि मंदिर किधर रखते हैं? मंदिर किधर होता है? जहाँ पे परमेश्वर बैठता है वो उसको मंदिर बोलते हैं। अभी परमेश्वर जो है पूरा शहर में आ गया ना, पूरा शहर ही परमेश्वर का है। परमेश्वर वहां पे बैठता है जब भी अपने तख्त पे, तो पूरे शहर में लाइट हो जाती है। उसकी लाइट में हम लोग को लाइट दिखती है। तो फिर क्या जरूरत है? फिर मंदिर की क्या जरूरत है? परमेश्वर की एक्चुअल उपस्थिति में हम लोग खड़े हैं। पिता की उपस्थिति में आज तक कोई नहीं गया, आपको मालूम है? पिता की उपस्थिति में कोई भी नहीं गया। हम लोग बोलते हैं कि यीशु मार्ग, सत्य और जीवन है। यीशु मार्ग है, लेकिन हमारी मंजिल पिता है। पिता को मिलाने के लिए यीशु आया है, और पिता से हम लोग को मिलाएगा, और हम पिता के साथ हमेशा रहने वाले हैं। पिता और पुत्र हमारे साथ हमेशा रहने वाले हैं। ये अकल्पनीय, हमारा जो कितना भी कैसे भी सोचे, हमारा विचार इस बात को समझ नहीं पाएगा कि किस तरह से एक मनुष्य, मरने वाला मनुष्य, पापी मनुष्य, परमेश्वर के द्वारा उसकी उपस्थिति में रहने के लिए तैयार कराया जाता है, और वह उसकी उपस्थिति में रहना चालू करता है। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। ठीक है, क्योंकि कितने लोग हैं जो आज भी बताएंगे तो ठुकराते हैं लोगों को, इसको परमेश्वर को ठुकराते हैं। मुंह पे बोलते हैं, मुझे नहीं चाहिए यीशु। बहुत से लोग हैं, मुंह पे बोल देते नहीं चाहिए। कितना भी आप बोलो उसको, कितना भी वो लोग चमत्कार देख ले, कितनी चीजें ठीक हो जाए उनकी, लेकिन अंधकार में है। जैसा फारोन ने कैसा अपना हार्ट ये किया था, अपने हृदय को कठोर किया था, वैसे बहुत से फारो घूम रहे हैं इस धरती पे, कठोर करके रखा है दिल को। ओके, आगे देखेंगे 23। ठीक है, आप और 23 से लेके 27 तक पढ़िए, फिर अपन बात करते उस नगर में सूर्य और चांद के उजाले की आवश्यकता नहीं, क्योंकि परमेश्वर के तेज से उसमें
उजाला हो रहा है और मेमना उसका दीपक है। जाति जाति के लोग उसकी ज्योति में चले चले फिरेंगे और पृथ्वी के राजा अपने अपने तेज का सामान उसमें लाएंगे। उसके फाटक दिन को कभी बंद न होंगे और रात वहां न होगी, और लोग जाति जाति के तेज और वैभव का सामान उसमें लाएंगे। और उसमें कोई अपवित्र वस्तु या घृणित काम करने वाला या झूठ का गढ़ने वाला किसी रीति से प्रवेश न करेगा, पर केवल वे लोग जिनके नाम मेमने की जीवन की पुस्तक में लिखे हैं। अभी ये चीजें ना थोड़ा समझने की बात है। देखो, सबसे पहला जहां पे हम लोग रहने वाले हैं, देखो सूरज और चांद रहेगा, ऐसा नहीं कि नहीं रहेगा, लेकिन सूरज और चांद से भी ज्यादा रोशनी जो है पिता और पुत्र से निकलती है। 10 सूरज के जितनी रोशनी पिता और पुत्र से निकलती है, और उसमें जो है हम लोग उनके सामने रह सकते हैं सिर्फ पिता की ताकत से। अगर पिता की ताकत हमारे अंदर नहीं रहेगी तो हम लोग नहीं रह सकते, क्योंकि वचन में लिखा है कोई भी मुझे देख के जिंदा नहीं रह सकता है। बराबर लिखा है कि नहीं? पिता बोलता है ना, कोई भी मुझे देखे तो वो जिंदा नहीं रह सकता है। पिता और पुत्र इतने पावरफुल है, ठीक है? तो परमेश्वर जो है वो हमेशा उसकी अंदर से रोशनी निकलती है। लेकिन शहर के बाहर, ये तो यरूशलेम, न्यू यरूशलेम के बारे में बात कर रहे हैं। न्यू यरूशलेम के बाहर बाकी सब देश रहेंगे। जर्मनी रहेगा, इंडिया रहेगा, फ्रांस रहेगा, सब लोग रहेंगे, बांग्लादेश, जो भी दूसरे देश है सब देश रहेंगे। वहां पे सूरज निकलेगा भी, चांद भी निकलेगा। लेकिन यरूशलेम सिटी जो है उसके अंदर परमेश्वर की उपस्थिति रहेगी, और वहां पे जो है चांद और सूरज बाहर निकलने दो, ढलने दो, कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा रोशनी है। यहाँ पे कभी भी रात होगी ही नहीं, और हम लोग को सोने की जरूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि हम लोग को कौन से शरीर रहेंगे? अविनाशी शरीर रहेंगे। उस शरीर को खाने पीने की जरूरत नहीं रहेगी, ठीक है? और यहाँ पे जो है बाहर जो है, एंड द नेशंस ऑफ दोज, देखो 24 में अपने एक बार 24 फिर से पढ़िए। 21 का 24। 24 ना पास्टर? जी जी। जाति जाति के लोग उसकी ज्योति में चले फिरेंगे और पृथ्वी के राजा अपने अपने तेज का सामान उसमें लाएंगे। हाँ, अभी देखिए यहाँ पे एक वचन मिसिंग है हिंदी में, उसकी ज्योति में चलेंगे ऐसा लिखा है, बट दोज हु आर सेव्ड यहाँ पे लिखा है कि जो, देखो अभी आज हम लोग को प्रचार करने का जरूरत पड़ता है, बराबर, लोगों को बताना पड़ता है यीशु मसीह है। लेकिन उस वक्त जो है बताने का जरूरत नहीं पड़ेगा, लोग यीशु में डायरेक्टली विश्वास करेंगे, क्योंकि वही परमेश्वर है। हर एक लोग यीशु में विश्वास करेंगे तभी, ठीक है? और अपनी अपनी भेंटें लेके आएंगे, अपने अपने देशों से परमेश्वर को मिलने आएंगे लोग, ठीक है? सब लोग सेव्ड होंगे, सब विश्वासी होंगे। हम लोग जो रहेंगे रिजरेक्टेड सेंट रहेंगे, मतलब हम लोग जो है पुनरुत्थान पाए हुए संतगण रहेंगे, जो रूलर्स के जैसे रहेंगे, जो राजाओं के जैसे रहेंगे। लेकिन बाहर जो रहेंगे वो नेचुरल लोग रहेंगे। तो देश देश के लोग जो है परमेश्वर के भवन में आएंगे, उस शहर में आएंगे, काफी भेंटें लेके आएंगे, प्रभु से मिलने लेके आएंगे, अब मिलने कुछ लेके आएंगे, बराबर, अपनी महिमा या जो भी परमेश्वर को ऑनर देने के लिए लेके आएंगे, ठीक है? ऐसी चीजें। और इस शहर के जो गेट्स हैं, कभी भी इस शहर के जो दरवाजे हैं वो कभी भी बंद नहीं किए जाएंगे, क्योंकि रात को दरवाजे बंद होते हैं, दिन को दरवाजे बंद नहीं होते हैं। और यहाँ पे जो है हमेशा दिन है, 24/7 परमेश्वर का शहर खुला रहेगा सबके लिए, ठीक है? देयर विल नॉट बी एनी नाइट, वहां पे कोई रात नहीं होगी। और पूरे के पूरे लोग जो है परमेश्वर को महिमा और आदर देने के लिए सब देश के लोग, जाति जाति के लोग वहां पे
परमेश्वर के पास आएंगे। ठीक है, और 27 में लिखा है कोई भी चीज जो गंदा करती है वह उसके अंदर नहीं घुस पाएगी। उस शहर में सिर्फ पवित्र लोग ही घुस पाएंगे। पूरे दुनिया के अंदर पवित्र लोग ही रहेंगे, विश्वासी लोग ही रहेंगे, अविश्वासी कोई नहीं रहेगा। पूरे दुनिया में विश्वासी लोग रहेंगे और शहर के अंदर वो लोग ही रहेंगे। ठीक है, और जिसके नाम नहीं लिखे हैं बुक ऑफ लाइफ में, परमेश्वर के जीवन की किताब में, मेमने के जीवन की किताब में जिसका नाम नहीं लिखा है अ, वो इस शहर में नहीं घुस सकते हैं। इस शहर में नहीं आ सकते, क्लियरली लिखा है। ठीक है, मेरा एक सवाल, एक्चुअली मैं खुद सोच रहा था एक बार कि अगर नेचुरल लोग हैं, कुदरती लोग हैं, तो कुदरती लोग कितने तो पापी रहते हैं, अगर शैतान नहीं भी रहेगा तो पापी रहते हैं, बराबर ना। लेकिन यहाँ पे क्लियरली लिखा है 24 में कि सब लोग बचाए जाएंगे, सब लोग विश्वास में आएंगे, सब विश्वासी रहेंगे। पूरे वर्ल्ड में सिर्फ विश्वासी लोग ही होंगे नए नए युग में। ये पुराना युग में चल रहे हैं हम लोग। नए युग में हर एक लोग विश्वास में रहेंगे, एक ही परमेश्वर रहेगा जो सच्चा परमेश्वर है, जो तीसरे स्वर्ग में रहता है। हालेलुया। ठीक है, तो अपन यहाँ पे एंड करते हैं। रेवलेशन प्रकाशित वाक्य 21 9 से लेके 27 हम लोग ने अभी पूरा पूरा किया है। ठीक है, सो आई जस्ट क्लोज रिकॉर्डिंग में बंद करता हूँ।